आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। आपका दिमाग। यह आपको साम्राज्य बनाने में मदद कर सकता है, या यह आपको चिंता और संदेह के एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर सकता है। हर सुबह 99% पुरुष जागते हैं और अनजाने में इस पिंजरे का दरवाजा खुद ही खोल देते हैं। वे अपने फोन को पकड़ते हैं और बाहरी दुनिया की अराजकता को अपने मन पर हावी होने देते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा पुरुष जो इसे समझते हैं, कुछ अलग करते हैं। वे एक ऐसा मानसिक ट्रिगर सक्रिय करते हैं जो उनके पूरे दिन की दिशा बदल देता है। ये कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है, एक शक्तिशाली सुबह का स्टोइक विचार जो पूरे दिन की चिंता को खत्म कर देता है। इस वीडियो में मैं आपको वही विचार बताने जा रहा हूं, वह रहस्य जो आपको उस 1% पुरुषों में शामिल कर देगा जो प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि नेतृत्व करते हैं। नीचे कमेंट करें नियंत्रण, अगर आप इस शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं। पुरुष के लिए सुबह का समय एक युद्ध का मैदान है। इससे पहले कि आपकी आंखें पूरी तरह से खुले, आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। काम की समय सीमा, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक दबाव और सूचनाओं का एक अंतहीन सैलाब। आपका फोन एक डिजिटल दुश्मन की तरह है जो आपको उन चीजों की याद दिलाता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यह आपको प्रतिक्रियाशील बनाता है, रक्षात्मक बनाता है। आप दिन की शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि -10 से करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चिंता और तनाव महामारी बन गए हैं। समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है। समस्या यह है कि हमें कभी भी अपने दिमाग को इस हमले के लिए तैयार करना नहीं सिखाया गया। प्राचीन स्टोइक्स जो 2000 साल पहले रहते थे, आज के किसी भी सीईओ या सैनिक से ज्यादा अराजकता का सामना करते थे। फिर भी उन्होंने मानसिक शांति और अदम्य इच्छा शक्ति विकसित करने के तरीके खोजे। यह ज्ञान इतिहास की किताबों में खो नहीं गया है। इसे बस आधुनिक दुनिया के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। और यह उस एक सुबह के विचार से शुरू होता है। ब्लॉक 1, मानसिक किले की पहली ईंट। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक किला है। हर सुबह आप तय करते हैं कि आप ड्रॉब्रिज को नीचे करेंगे और हर चिंता, हर नकारात्मक विचार, हर बाहरी मांग को अंदर आने देंगे, या आप गेट को बंद रखेंगे और केवल वही चुने जो आपको मजबूत बनाता है। स्टोइक विचार यही गेट है। यह आपके और दुनिया की अराजकता के बीच का पहला रक्षा कवच है। यह विचार एक सरल लेकिन गहरे सवाल पर आधारित है जो आपको अपने फोन को छूने से पहले खुद से पूछना है। यह सवाल आपको तुरंत प्रतिक्रियाशील मोड से प्रोएक्टिव मोड में डाल देता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप एक गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने मानसिक साम्राज्य के शासक हैं। यह मानसिकता का बदलाव इतना शक्तिशाली है कि यह आपके दिन की पूरी गति को बदल सकता है, जिससे आप शांत और नियंत्रण में रहते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। ब्लॉक 2, नियंत्रण का विभाजन। सबसे बड़ा रहस्य। वह एक विचार यह है, आज मेरे सामने जो कुछ भी आएगा उसमें से कुछ मेरे नियंत्रण में होगा और कुछ नहीं। ये बहुत सरल लगता है ना? लगभग तुच्छ। लेकिन यह सबसे गहरा सत्य है जिसे 99% लोग नजरअंदाज करते हैं, और इसीलिए वे पीड़ित होते हैं। यह स्टोइक दर्शन का मूल है, जिसे नियंत्रण का विभाजन, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, कहा जाता है। आपकी सुबह का पहला सचेत कार्य अपने दिन को इन 2 श्रेणियों में मानसिक रूप से विभाजित करना है। क्या आप ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं। क्या आपका बॉस आपको सम्मान देगा? नहीं। क्या बाजार ऊपर जाएगा? नहीं। इन चीजों के बारे में चिंता करना अपनी ऊर्जा को एक ब्लैक होल में फेंकने जैसा है। यह तर्कहीन है, और जो पुरुष तर्क से जीते हैं वे भावनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ब्लॉक 3, आप वास्तव में क्या नियंत्रित करते हैं? तो आप क्या नियंत्रित करते हैं? आपकी धारणाएं, आपके निर्णय, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके कार्य, यही है। यह आपका एकमात्र शक्ति का क्षेत्र है। जब आप सुबह उठते हैं और एक महत्वपूर्ण बैठक के बारे में सोचते हैं, तो आप परिणाम के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, जो आपके नियंत्रण में है। आप इस बात की चिंता करना बंद कर देते हैं
कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं कि आप कितने ईमानदारी और साहस के साथ कार्य करेंगे। यह मानसिक बदलाव आपको चिंता के बोझ से मुक्त करता है और आपको शक्ति प्रदान करता है। आप अब परिणामों के गुलाम नहीं हैं। आप अपने प्रयासों के स्वामी हैं। यह एक कमजोर मानसिकता से एक योद्धा की मानसिकता में बदलाव है। ब्लॉक 4, सुबह का 2 मिनट का मानसिक अभ्यास। इसे व्यावहारिक बनाते हैं। कल सुबह जब आपका अलार्म बजे तो उठकर बैठ जाएं, फोन को न छुए, अपनी आंखें बंद करें और बस 2 मिनट के लिए यह अभ्यास करें। पहले उन सभी चीजों की कल्पना करें जो आज गलत हो सकती हैं। आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी, आपका क्लाइंट डील रद्द कर देगा, किसी प्रियजन के साथ आपकी बहस होगी। इन परिदृश्यों को महसूस करें। फिर हर एक के लिए खुद से पूछें, इस स्थिति में मेरे नियंत्रण में क्या है? कार के लिए यह मैकेनिक को शांति से बुलाना है। क्लाइंट के लिए यह पेशेवर रूप से प्रतिक्रिया देना और अगले अवसर पर ध्यान केंद्रित करना है। बहस के लिए यह ध्यान से सुनना और सम्मान से बोलना है। यह अभ्यास, जिसे नकारात्मक विजुअलाइजेशन कहा जाता है, आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। यह आपको समस्याओं के प्रति प्रतिरक्षित बनाता है। ब्लॉक 5, प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का स्थान। अधिकांश लोग जीवन पर प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ होता है और वे तुरंत, बिना सोचे समझे, भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। ट्रैफिक जाम, गुस्सा, आलोचना, असुरक्षा, अप्रत्याशित बिल, घबराहट। एक शक्तिशाली पुरुष प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच एक छोटा सा स्थान होता है। उस स्थान में आपकी पसंद करने की शक्ति निहित है। सुबह का यह स्टोइक विचार उस स्थान को चौड़ा करता है। जब आप पहले से ही पहचान चुके होते हैं कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं, तो जब कोई घटना होती है तो आप भावनात्मक रूप से अभिभूत नहीं होते हैं। इसके बजाय आप एक कदम पीछे हटते हैं और पूछते हैं, ठीक है, यह हुआ। अब मेरे नियंत्रण में क्या है? मेरा सबसे अच्छा अगला कदम क्या है? ये आपको अराजकता के बीच में भी शांत और रणनीतिक बने रहने की क्षमता देता है। ब्लॉक 6, मिथक को तोड़ना। क्या स्टोइक्स भावनाहीन होते हैं? एक आम गलत फहमी है कि स्टोइक होने का मतलब एक भावनाहीन रोबोट बनना है। यह पूरी तरह से गलत है। स्टोइक्स को भी गुस्सा, दुख और खुशी महसूस होती है। अंतर यह है कि वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते। वे अपनी भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, उन्हें समझते हैं, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देते। आपकी सुबह की मानसिकता आपको यही सिखाती है। जब आप चिंता महसूस करते हैं, तो आप इसे दबाते नहीं हैं। आप इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं, मैं चिंता महसूस कर रहा हूं, यह एक भावना है। अब मेरे नियंत्रण में क्या है जिस पर मैं कार्य कर सकता हूं? यह भावनात्मक दमन नहीं है, यह भावनात्मक निपुणता है। ये आपको अपनी भावनाओं को डेटा के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है, न कि आपके कार्यों के निर्देशक के रूप में। ब्लॉक 7, बाहरी घटनाओं को आंतरिक शक्ति में बदलना। स्टोइक्स का एक और शक्तिशाली विचार है, बाधा ही रास्ता है। इसका मतलब है कि जीवन में हर बाधा, हर चुनौती, हर कठिनाई आपके चरित्र को विकसित करने और मजबूत बनने का एक अवसर है। जब आप सुबह नियंत्रण के विभाजन का अभ्यास करते हैं, तो आप अनजाने में इस मानसिकता को अपना लेते हैं। आप दिन को खतरों की एक श्रृंखला के रूप में देखना बंद कर देते हैं और इसे प्रशिक्षण के मैदान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। एक कठिन सहकर्मी, धैर्य का अभ्यास करने का अवसर, एक वित्तीय झटका, लचीलापन और रचनात्मकता का अभ्यास करने का अवसर। यह मानसिकता आपको लगभग अजेय बना देती है, क्योंकि जो चीजें दूसरों को तोड़ती हैं, वे वास्तव में आपको मजबूत बनाती हैं। ब्लॉक 8, अपनी भाषा को फिर से प्रोग्राम करना। आपके शब्द आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सुबह का यह स्टोइक विचार आपकी आंतरिक भाषा को बदलना शुरू कर देता है। यह भयानक है, मैं यह नहीं कर सकता, बन जाता है, यह एक चुनौती है। मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूंगा? यह मेरे नियंत्रण में है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। बन जाता है, मैं किसी भी परिणाम के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता हूं।
यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी दुनिया को बदल देता है। आप पीड़ित की भाषा बोलना बंद कर देते हैं और निर्माता की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। और जब आपकी आंतरिक भाषा बदलती है, तो आपके बाहरी कार्य भी बदल जाते हैं। लोग आपके आसपास एक नई शांति और आत्मविश्वास को नोटिस करना शुरू कर देंगे। ब्लॉक 9। दूसरों की राय से मुक्ति। पुरुषों के लिए चिंता का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दूसरों की राय। क्या वे मुझे पसंद करते हैं? क्या वे मुझे सक्षम समझते हैं? क्या वे मेरी पसंद को स्वीकार करते हैं? स्टोइक मानसिकता आपको इस जाल से मुक्त करती है। क्यों? क्योंकि दूसरों की राय स्पष्ट रूप से आपके नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है। आप इसे प्रभावित नहीं कर सकते। आप केवल अपने चरित्र और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप सुबह इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो आप प्रशंसा की आवश्यकता और आलोचना के डर से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। यह सच्ची स्वतंत्रता है। यह वह शक्ति है जो अधिकांश पुरुष अपने पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं करते हैं। ब्लॉक 10। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम पर नहीं। समाज हमें परिणाम उन्मुख होने के लिए प्रशिक्षित करता है। पदोन्नति, बिक्री का लक्ष्य, रिश्ते की स्थिति। लेकिन परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। यह जुनून हमें लगातार चिंता और निराशा की स्थिति में रखता है। स्टोइक मानसिकता आपको प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करती है। आपका लक्ष्य पदोन्नति पाना नहीं है। आपका लक्ष्य हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ काम करना है। आपका लक्ष्य रिश्ता बनाना नहीं है। आपका लक्ष्य सबसे अच्छा साथी बनना है जो आप हो सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आपके नियंत्रण में है, तो आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। और विडंबना यह है कि जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो परिणाम अक्सर खुद ही आ जाते हैं। ब्लॉक 11। अमोर फाटी, भाग्य से प्रेम। यह एक उन्नत स्टोइक अवधारणा है, लेकिन यह सुबह के विचार से स्वाभाविक रूप से निकलती है। अमोर फाटी का अर्थ है भाग्य से प्रेम करना। इसका मतलब सिर्फ बुरी चीजों को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उन्हें गले लगाना है, उन्हें प्यार करना है, जैसे कि आपने उन्हें खुद चुना है। क्यों? क्योंकि वे जीवन का हिस्सा हैं। वे आपको आकार देते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होंगी, तो आप उन चीजों से लड़ना बंद कर देते हैं। आप उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। यदि बारिश होती है और आपकी बाहरी योजनाएं रद्द हो जाती है, तो आप शिकायत नहीं करते। आप कहते हैं, ठीक है, यह वही है जो ब्रह्मांड ने आज मेरे लिए योजना बनाई है। यह पढ़ने या एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का एक सही अवसर है। यह मानसिकता आपको हर स्थिति में अवसर खोजने की अनुमति देती है। ब्लॉक 12। मानसिक अव्यवस्था को कम करना। आपका दिमाग एक कमरे की तरह है। यदि यह अव्यवस्थित है, तो आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकते। चिंता क्या है? यह उन चीजों के बारे में मानसिक अव्यवस्था है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। सुबह का स्टोइक विचार एक मानसिक सफाई की तरह है। यह आपको उन सभी चीजों को लेने और उन्हें मेरे नियंत्रण से बाहर नामक एक बॉक्स में रखने की अनुमति देता है। यह आपके दिमाग में भारी मात्रा में जगह खाली कर देता है। यह आपको उन कुछ चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखती है। आपके कार्य, आपके निर्णय, आपका चरित्र। एक साफ केंद्रित दिमाग एक शक्तिशाली दिमाग है। यह वह दिमाग है जो समस्याओं को हल करता है, अवसर पैदा करता है और शांति से रहता है। ब्लॉक 13। आपका आंतरिक गढ़। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने आंतरिक गढ़ के बारे में लिखा था। आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी जगह जहां कोई बाहरी घटना आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह सुबह का विचार उस गढ़ की नींव है। हर बार जब आप नियंत्रण का विभाजन करते हैं, तो आप एक और पत्थर रखते हैं। समय के साथ आप एक ऐसी आंतरिक शक्ति का निर्माण करते हैं जो अभेद्य होती है। नौकरी छूटना, रिश्ता टूटना, स्वास्थ्य समस्याएं, ये चीजें अभी भी दर्दनाक होंगी, लेकिन वे आपको तोड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं
कि इन घटनाओं के बावजूद आपकी प्रतिक्रिया करने की शक्ति, आपके गुण, आपका चरित्र हमेशा आपके नियंत्रण में रहता है। यह आपकी अंतिम शरण है। ब्लॉक 14, छोटे निर्णयों में शक्ति। यह मानसिकता केवल बड़ी जीवन की त्रासदियों के लिए नहीं है। यह दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे पलों में सबसे शक्तिशाली होती है। कोई आपकी पार्किंग की जगह ले लेता है, आपका इंटरनेट धीमा है, आपका कॉफी ऑर्डर गलत है। 99% लोग इन छोटी छोटी बातों को अपना दिन बर्बाद करने देते हैं, लेकिन आप नहीं। प्रत्येक छोटी झुंझलाहट आपके स्टोइक प्रशिक्षण का अभ्यास करने का एक अवसर है। यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरी प्रतिक्रिया है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन छोटी छोटी जीतों का संचयी प्रभाव बहुत बड़ा होता है। वे आपकी मानसिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, ताकि जब बड़ी चुनौतियां आए तो आप तैयार हों। ब्लॉक 15, कृतज्ञता का स्टोइक दृष्टिकोण। यह अजीब लग सकता है, लेकिन नियंत्रण के विभाजन का अभ्यास कृतज्ञता की एक गहरी भावना की ओर ले जाता है। जब आप लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके नियंत्रण से क्या बाहर है, तो आप उन कुछ चीजों की सराहना करना शुरू कर देते हैं जो आपके नियंत्रण में है। आप अपनी सांस लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता, चुनने की क्षमता के लिए आभारी हो जाते हैं। आप इस क्षण के लिए आभारी हो जाते हैं, क्योंकि यह एकमात्र समय है जब आप वास्तव में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यह मेरे पास यह नहीं है कि कमी वाली मानसिकता से मेरे पास यह है कि प्रचुरता वाली मानसिकता में एक बदलाव है, और एक आभारी मन एक चिंतित मन नहीं हो सकता। ब्लॉक 16, मृत्यु की याद, मेमेंटो मोरी। स्टोइक्स नियमित रूप से अपनी मृत्यु दर पर विचार करते थे। यह रुग्ण होने के लिए नहीं था, बल्कि जीवन को स्पष्टता देने के लिए था। जब आप सुबह उठते हैं और याद करते हैं कि आपका समय सीमित है, तो यह छोटी छोटी चिंताओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में रखता है। क्या यह वास्तव में मायने रखता है कि किसी ने आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर एक नकारात्मक टिप्पणी की? क्या यह वास्तव में आपकी ऊर्जा के लायक है कि आप उस सहकर्मी से नाराज हों जिसने आपका विचार चुरा लिया? मेमेंटो मोरी और नियंत्रण का विभाजन एक साथ काम करते हैं। वे आपको अपना कीमती समय और ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करने से रोकते हैं जो मायने नहीं रखती हैं, और आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करते हैं जो करती हैं। आपका चरित्र, आपके रिश्ते और दुनिया में आपका योगदान। ब्लॉक 17, उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपना जीवन बदलते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी आपके अंदर एक नई शांति और ताकत देखेंगे। जब अराजकता फैलती है, तो लोग आपकी ओर देखेंगे, क्योंकि आप शांत रहेंगे। जब दूसरे घबराते हैं, तो आप स्पष्टता प्रदान करेंगे। यह दिखावा करने वाला नेतृत्व नहीं है, यह प्रामाणिक उपस्थिति का नेतृत्व है। आप एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, जो दूसरों को दिखाता है कि भावनाओं के तूफान से कैसे निपटा जाए। एक शक्तिशाली पुरुष की यह सबसे बड़ी निशानी है। वह न केवल खुद को नियंत्रित करता है, बल्कि उसकी उपस्थिति दूसरों को भी शांत करती है। ब्लॉक 18, असुविधा को गले लगाना। एक और कारण है कि पुरुष चिंता करते हैं। वे असुविधा से डरते हैं। वे कठिन बातचीत, शारीरिक चुनौतियों और भावनात्मक भेद्यता से बचते हैं। स्टोइक मानसिकता आपको सिखाती है कि असुविधा विकास का मूल्य है। सुबह का अभ्यास आपको दिन की संभावित असुविधाओं के लिए तैयार करता है। आप उनसे भागते नहीं हैं, आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आप जानबूझकर छोटी छोटी असुविधाओं को चुनते हैं। ठंडा पानी से नहाना, कठिन कसरत करना, अपनी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए। जब आप स्वेच्छा से असुविधा को गले लगाते हैं, तो अनैच्छिक असुविधा अपनी शक्ति खो देती है। आप लचीले बन जाते हैं, आप मजबूत बन जाते हैं। ब्लॉक 19, यह एक आदत है, एक बार का समाधान नहीं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कोई जादुई गोली नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक मानसिक आदत जिसे आपको हर एक दिन विकसित करना है। कुछ सुबह आप भूल जाएंगे,
कुछ दिनों में आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी। यह ठीक है। लक्ष्य पूर्णता नहीं है, बल्कि प्रगति है। हर बार जब आप इस सुबह के विचार पर लौटते हैं, तो आप उस मानसिक पथ को थोड़ा और मजबूत करते हैं। समय के साथ यह स्वचालित हो जाता है। यह आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। आप अब चिंता को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसी मानसिकता का निर्माण कर रहे हैं जहां चिंता के लिए बहुत कम जगह होती है। ब्लॉक पीस। आज से शुरू करें, कल से नहीं। इस ज्ञान को केवल बौद्धिक रूप से समझना पर्याप्त नहीं है। शक्ति इसके अनुप्रयोग में है। इस वीडियो को देखने वाले कई लोग सिर हिलाएंगे, सहमत होंगे, और फिर कल सुबह ठीक वही काम करेंगे जो वे हमेशा करते हैं। वे एक औसत जीवन जीना चुनेंगे जो बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन आप नहीं। आप अलग हैं क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं। आप उन कुछ लोगों में से हैं जो वास्तव में बदलाव चाहते हैं। तो अपनी प्रतिज्ञा करें। कल सुबह फोन से पहले, अराजकता से पहले, दुनिया से पहले आप एक पल लेंगे। आप बैठेंगे और पूछेंगे, आज मेरे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। यह छोटा सा कार्य एक लहर प्रभाव पैदा करेगा जो आपके पूरे दिन, आपके पूरे सप्ताह और अंततः आपके पूरे जीवन को बदल देगा। तो यही वह रहस्य है। सुबह का वह एक स्टोइक विचार। यह दुनिया को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह आपकी दुनिया पर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के बारे में है। शक्ति बाहर नहीं है, यह हमेशा आपके अंदर रही है। आपका पहला विचार आपके पूरे दिन की गुणवत्ता को परिभाषित करता है। इसे घबराहट का नहीं, बल्कि शक्ति का विचार बनाए। प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि उद्देश्य का विचार बनाए। आप वह चट्टान हैं जिस पर लहरें टूटती हैं। आप वह किला है जो हर तूफान का सामना करता है। इस ज्ञान को अपने साथ ले जाए। इसका अभ्यास करें, इसे जिए। हमारे साथ इस यात्रा पर आने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको मूल्य प्रदान किया है, तो सब्सक्राइब करें और इसे एक ऐसे पुरुष के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नीचे कमेंट में जवाब दें। आज सुबह आपका पहला विचार क्या था और इस ज्ञान के साथ कल क्या होगा?